जय गुरु जय गुरु जी धीजा, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेडी। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और आप सभी को भी मेरा प्यार भरा नमन। इतना सुंदर पाठ अभी हमने सुना, इतनी नॉलेज है, इंग्लिश के अध्याय इतने डिटेल हैं, और हम सबको ज्ञानवर्धक बातें गुरु जी किसी न किसी रूप में समझाते ही हैं हमेशा। और इसीलिए उन्होंने शिव पुराण पाठ की हमें पढ़ने की पढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गणपति नमः। आज मुझे सत्संग करना है, क्योंकि सभी आप सब जानता है, हमेशा से हम लोग बताते रहते हैं आप लोग को कि इंग्लिश के जो चैप्टर्स है वो इतने डिटेल हैं कि हम साथ साथ नहीं चल पाते। हिंदी अध्याय बहुत शॉर्ट में है, संक्षिप्त शिव पुराण है। तो इसलिए हम लोगों को गुरु जी अवसर देते हैं कि हम कुछ अपने मनोभाव व्यक्त करें और कुछ यादें ताजा करें, कुछ गुरु जी की जो सिमरन है उनको उसको दोहराएं। तो जैसा भी धीजा बोल रहे थे कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, सब कुछ वही बस जानने और सुनने और समझने की बात है। और वही जो समझाना है वो गुरु जी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। अंदर झांक के हम देखें कैसे हैं हम, क्या है, क्या बुराइयां हैं, तो अपने को तो अंदर हम देखते ही नहीं ना, बाह्य जगत में ही घूमते रहते हैं। कैसे पता लगेगा कि हम क्या है? तो ईश्वर को, भगवान को, गुरु जी को का वर्णन गुरु जी की उसका इतना मुश्किल कि बस वो ही शब्द दे तो ही हम कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो सब शून्य है। बस कृपा बनी रहे। और अपने जो गुरु जी जैसे अभी ईशा बोल रही थी कि खुले भाव रह के हम उनका उनकी उस्ताद करते रहे, जैसा हमें सिखाते हैं उस रास्ते पे चलते रहे, तभी हमारा कल्याण है। एक मिनट समझ। इतनी सुंदर रोजेस हमारे ऊपर छत में जो है वो जो शंकर ने लगाए गए हैं, बस वही लेके आए थे, मैं गुरु जी को अर्पित करती हूँ। बस उसके बाद में सत्संग करती हूँ। जय। तो वही है ना कि अंदर साफ होना चाहिए, अंदर भोला भाव होना चाहिए। और गुरु जी जैसे कहते थे हमेशा, गुरु जी तो हमेशा बोलते थे ना कि ऐश करो कल्याण कितना, ऐश करो कल्याण कितना का मतलब क्या है? आप देखिए, कहते थे वो कि तुम जितना तुम्हें भगवान ने दिया है, जितना गुरु जी ने आपको दिया है, उन सबका भोग करो, अच्छे से रहो, लेकिन वो जो है वो गलत रास्ते पर मत ले जाओ। उस भोग को जो है तुम गलत तरीके से मत भोगो। अपने भोग के साथ साथ जो भी तुम्हें बड़ी गाड़ियां मिली है, अच्छा पहनने को मिला है, अच्छा खाने को मिला है, उसके साथ ही साथ गुरु जी क्या बोलते थे कि दूसरे लोगों की मदद करो, जितना हो सकता है दूसरों का को देखो, जो जो असहाय है उनकी सहायता करो, तभी तुम्हारा भी कल्याण। तो ये छोटी छोटी बातें जो गुरु जी हमें बताते थे, उनको हमें हमेशा
हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि लिप्त होने के लिए या बम्बर पूछे में फंसने के लिए तो बहुत चीजें हैं। तो ये बम्बर पूछा जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी हमारे को वो फंसाता ही रहता है हमें। पर निकलना हमें है, हमें उससे निकलना है, उससे दूर रहना है। कैसे? वो सिर्फ नाम जप से, गुरु जी का सिमरन करने से। और समय में सिमरन चलेगा तो पॉजिटिविटी हमेशा रहेगी अंदर। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी है, और उसको अपने इस सांस जैसे चल रहा है उस लय में लाने के लिए हमेशा अपने दिमाग को चेते रखना होगा। तो उस जब हम चेते रखेंगे उसे तो हम कभी गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं। हमें पता है गुरु जी साथ में हैं, तो हम उनको भटकने नहीं देंगे। और यही कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा सही रास्ते पर चले। अब मैं जो थोड़ी सी देखती हूँ, जो सोच रही थी कि क्या सत्संग जैसे हमेशा होता है कि सत्संग करना है तो क्या सत्संग करूंगी, लेकिन गुरुजी खुद ब खुद भाव भर देते हैं अंदर। तो जैसे एक विचार मन में आ रहा था कि अभी नवरात्रि के अवसर पर किसी ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी क्या कहते थे, या गुरुजी प्याज लहसुन के बारे में क्या बोलते थे। देखिए, गुरुजी कभी भी किसी चीज के लिए उन्होंने डायरेक्टली कभी भी मना नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि क्या है, क्यों है, और किस लिए तुम करते हो। किसी भीड़ के पीछे जाना, या एक कर रहा है तो सब करें, या बिना बिना जाने सुने किसी चीज के पीछे लग जाना, ये सब के बारे में गुरुजी समझाते थे। तो गुरुजी कहते थे कि व्रत उपवास ठीक है करते हैं, लेकिन एक पता ही नहीं कि लग है किसी को कि क्यों करते हैं। हम लोग मैं और मेरी बड़ी सिस्टर जब गुरुजी यहाँ दिल्ली में आए थे, और एम्पायर स्टेट में बहुत कम लोगों को ही पता था कि गुरुजी आ गए हैं। और तो हम लोग जाया करते थे जब, तो ऊपर कमरे में बैठते थे गुरुजी, नीचे वाले हॉल हॉल तब तक वो नहीं बना था मंदिर, उसको मतलब जैसा उनका ड्राइंग रूम था वही था। लेकिन ऊपर वाले कमरे में गुरुजी बैठते थे, एक सोफा में बैठ जाते थे, और सब थोड़े लोग जो भी आते थे वो नीचे कारपेट पे बैठे होते थे। तो तब मैं और मेरी बड़ी सिस्टर एक बार बैठे हुए थे, और नवरात्रि का ही समय चल रहा था, हम दोनों का ही व्रत था, और लोग भी थे। लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसी एक बात पर गुरुजी यूं ही बोले कि एक दूसरे को देख के लोग की जो है वो पीछे पीछे चलने लगते हैं, बिना बिना रीजन जाने, बिना क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों इस कदम। ठीक है, भक्ति भावना और वो सब सही है, सब चीज सही है, बट एक एक जो आंतरिक जो आपकी राह है, वो आप अपने दिमाग से नहीं सोचते। आप एक उस रास्ते पे चलने लगते हो, उसको ये सोच के कि यही नियम है, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये करेंगे तो गड़बड़ होगा। वो जैसे मैं हमेशा सुनाती हूँ कि खट्टा नहीं खाएंगे, या खट्टे को हाथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा। ये सब भ्रम जो हम अंदर से पाले रखते हैं, वो गुरुजी ने सब हमारे दूर किए। और इसीलिए गुरुजी ये व्रत वगैरह के लिए भी कहते थे कि आप जो है वो किसी ऐसे व्रत को रखिए जो जिसमें आपके अपने अंदर के विकारों का को दूर करने के लिए व्रत करिए। आप अपने अहंकार को दूर करने के लिए, अपने क्रोध को दूर करने का व्रत रखिए। ये अगर आप एक प्रण एक निश्चय करेंगे तो शायद
और ज्यादा कल्याण होगा। और मैं वही एक बार जब हम लोग गुरु जी के पास शुरू शुरू में ही गए थे, तो हम शुक्रवार का व्रत किया करते थे। और हमेशा वही होता है ना, शुक्रवार के व्रत में खट्टा नहीं खाना। हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं की किसी ने किताब में नहीं लिखा है कहीं की खट्टा नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो सब जो है, ये जो कथा लिखी है, या ये भी तो किसी के द्वारा ही लिखी है ना। भगवान ने, देवी माँ ने तो नहीं लिखा है, भगवान जी ने तो नहीं लिखा है कि खट्टा मत खाओ तो ऐसा हो जाएगा। वो एक कथा बना दी गई है, बस उसी को बिना किसी सोचे समझे हम फॉलो कर रहे हैं। और गुरु जी ने वो ऐसा भ्रम मेरा दूर किया कि उसके बाद से दिमाग एकदम साफ हो गया। शुक्रवार का व्रत करते थे हम, और एक दिन ऐसे ही हमेशा की तरह जैसे जाते थे, तो शुक्र वाला दिन था। अंदर मन में सोचा कि आज नहीं जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के यहाँ तो प्याज लहसुन से लंगर बनता है, और खट्टा भी होता है। तो हम जो है वो आज दिन भर खुला रहता था मंदिर, तो हमने सोचा आज दिन में ही हो के आते हैं गुरु जी के दर्शन करके, और फिर शाम को नहीं जाएंगे। हम सियाने बने ना, हमने सोचा हमसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। गए वहां पे, और कभी वहां लंगर नहीं होता था दिन के टाइम, क्योंकि गुरुजी भी तो खाते ही नहीं थे, और वहां बनता तो था ही नहीं मंदिर में, कहीं से आता था। अब आप सोचिए, उसी दिन, क्योंकि गुरुजी ने हमारी आंखें खोलनी थी, गुरुजी उस दिन कुछ लंगर आ गया, छोटे छोटे डोलुओं में दही और मक्की नहीं, वो मेथी वाली परोठे, और दही और शक्कर, वो सब रख के गुरुजी ने अपने हाथ से वो जो वो थालियां थी वो लगाई, और मेरे को और मेरे जोशी अंकल को दे दी। बोला लो खाओ। अब मैं जो थी वो थोड़ा, मेरा जैसे होता है ना लेडीज का कि अब क्या होगा, ये तो खट्टा, इसमें तो दही रखा है, मैं कैसे खाऊंगी। तो गुरुजी ने जो है वो, गुरुजी तो जानी जान, उन्होंने पकड़ा दिया और बाकी लोग को भी दे दिया। अब मैं तो बहुत असमंजस में पड़ी, क्या करूं। मैंने सोचा गुरुजी को थोड़ी पता लग रहा है मैं क्या खा रही हूँ, तो मैंने वो बुरकी तोड़ तोड़ के ना उस परोठा की, और शक्कर के साथ घी भी था, देसी घी अलग उसमें था, शक्कर अलग था, उसके साथ मैंने खा लिया। और जोशी अंकल का भी व्रत था, लेकिन उनके अंदर जरा भी संकोच नहीं हुआ, और उन्होंने सब फटाफट खा लिया। सारा लंगर खत्म हुआ, थालियां अंदर गई, आके चुपचाप बैठ गए। अब मैं अपने मन में बहुत मजे से सोच रही हूँ कि गुरुजी को क्या पता, गुरुजी को क्या पता लगेगा मैंने क्या कहा। थोड़ी देर में गुरुजी कुछ कहते नहीं थे, लेकिन कैसे गुरुजी सब चीज का आभास दिला देते थे। ये आप सुनिए, गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगे जाओ किचन में कीनू रखे, कीनू लेके आ, कीनू छील के ले आ, थाली में नून पाके लाई। जी गुरुजी बोल के मैं चली गई, और अंदर से कुछ कुछ मुचाट होता रहा कि अरे ये क्या हो गया, अब कीनू को भी खा छीलना पड़ेगा, खट्टा वो करना पड़ेगा। तो खैर आज्ञा थी उनकी, तो मैंने एक एक फाकी छील छील के उसमें लगाई थाली में, और ऊपर से नमक डाला, और थाली लेके गुरु जी के पास गई। गुरु जी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं उस तरफ, मुझसे बोला बता दे। बता दे मतलब बांट दे सबको, जितने लोग बैठे हैं उनको बांट दे। मैंने अपने हाथ से सबको बांट दिया। यहाँ तक हो गया, देखिए शुक्रवार था, कुत्ते को छीला भी, हाथ भी लगाया, बांटा भी, सब कुछ किया, लेकिन मेरे जो अंदर जो कीड़ा था वो नहीं निकला था। तो क्या हुआ कि गुरु जी ने जो है वो अ, बांट दे बोला, मैंने बांट के और अंदर जब घर चले गए, तो भी मेरा मन बहुत बेचैन, बहुत मुझे अजीब सी उलझन कि ये क्या हुआ, क्योंकि पूर्ण विश्वास ही नहीं था अपने गुरु के ऊपर, क्योंकि उनके लिए लगन ही नहीं थी उतनी उस समय। जानती ही नहीं थी मैं कि वो भगवान के सामने बैठी हूँ, वो मुझे आदेश दे रहे हैं।
मूर्ख महामूर्ख में। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने, फिर क्या हुआ कि अगले अगले शुक्रवार को मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम बच्चों से बोलो कि आएंगे, आज उद्यापन करेंगे और खट्टा नहीं खाएंगे कोई। और उस दिन जो है वो मेरा बेटा छोटा जो है सुबह किसी काम से गुरुजी के मंदिर गया, और वहां जो है वो गुरुजी और दिन भी जाता था, कभी तो कभी दर्शन ऐसे सुबह के टाइम उसको होते नहीं थे। लेकिन उस दिन गुरुजी बाहर थे अपने कमरे से, और ये छोटा ही था उस समय, 9th में पढ़ता था। तो क्या, तो उस समय गुरुजी ने उससे बातचीत की और उनको, सुदामा को बोला कि इसको, जो सिद्धि मुंडा आया उसको कोका कोला पिलाओ। फ्रिज में रखा था, और ये तो बच्चा बहुत खुश। तो मुझे गुरुजी ने आज कोक पिलाया और अंदर घर आया तो बहुत ही खुश। और मैंने जो फिर उसको डांट लगाई, मैंने कहा तुमको बोला था खट्टा नहीं खाना, और तुम जो है ये क्या करके आए हो, तुमको काफी किया है। मेरा जो जो दिमाग था वो उस तरफ था। तो खैर, शाम को कैसे भी मैंने उद्यापन करा और गए मंदिर। मंदिर गए तो गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत डांट लगाई। लेकिन वो जो डांट थी वो मेरे सारे सारे जो बुरे कर्म, बुरी बुरी जो भी चीजें बलाएं आलाएं जो भी थी, वो सब गुरुजी ने निकाल दी। सारे बम्बड़ गुस्से मेरे अंदर जो भरे थे वो सब गुरुजी ने उसी क्षण निकाल दिए। कैसे क्या मुझे नहीं पता। मैं तो बिल्कुल, सोचिए कि जो कहते हैं ना, बिल्कुल ही चेंज, जैसे उल्टे साइड जो कहना चाहिए, अपसाइड डाउन, बिल्कुल मेरा तो एकदम सब कुछ चेंज हो गया। और वो दिन और आज का दिन, कोई चीज जो ऐसी है जो हमारे हमको, हम पहले कितने, अब सोचो कभी कभी आ जाती है जो, जैसे सोचने में कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये वार है वो वार है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल है ही नहीं अब तो कुछ भी। अब जो कुछ है सब गुरु जी है, गुरु जी सब कुछ है। हम सब इतने, ये शिव पुराण में पढ़े हैं ना, सारा कुछ शिवमय है। शिव से ही सब आया है, भगवान गुरु जी से ही सब कुछ बना है, और शिव में ही समाता है। शिव से ही बना है और शिव में ही समाता है। कितनी बड़ी बातें गुरु जी ने हमको सिखा दी शिव पुराण पढ़ने के माध्यम से। सोचिए, बदला बना दिया गुरु जी ने हम लोग। कैसे थे हम, अपने अंदर झांक के देखिए कैसे थे हम, और मैं मतलब अपने लिए, और कैसे हो गए। क्योंकि कृपा नहीं तो और क्या है, इतनी असीम कृपा, असीम कृपा गुरु जी। और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि जो भोले भाव, और भोले भाव ही अगर गुरु जी के सामने रहोगे, सियाणपा नहीं करोगे ना। मैं उस समय तक मैं सियाणपा ही की थी वो, कि गुरु जी को क्या पता लगेगा मैं क्या कर। अरे वो तो हर पल की खबर रखते हैं। वो तुम्हारे फोन में जो बात तुम्हारे अपने हस्बैंड से, जब वहां फील्ड में रहते थे गुरु ये में, क्या बात फोन में हुई है गुरु जी बता देते क्या बात करी आज। तो जो सब चीज जानता है, जो पल पल की रखता है, उससे तुम क्या छिपाओगे। ऐसे ही गुरु जी को जब इतनी उनकी कृपा थी, पता नहीं जो भी देखा होगा, जो भी मेरे अच्छे पुण्य रहे होंगे, कर्म रहे होंगे अच्छे, उनकी वजह से मैं जो गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे रखा, मुझे अपना जो भी था, जो भी बना के उनको देती थी, मेरे हाथ से बनाया हुआ ग्रहण करते थे। इतनी बड़ी बात है। गुरु जी कहीं खाते नहीं थे वैसे, बाहर कभी जाते थे शादी ब्याह में तो कभी बाहर का खाना नहीं खाते थे। कोई स्पेशली कोई बनाता था अच्छे से तो ही खाते थे। गुरु जी भाव देखते हैं सिर्फ। भाव अगर आपका सही है तो आप उनको सूखी रोटी और दाल भी दो दोगे तो भी खा लेंगे वो।
चाय के साथ अचार के साथ परोठी दोगे वो भी खा लेंगे, इतने भोले। मैंने तो खुद अपने हाथ अपने आप देखा है। सुबह सुबह हम लोग जाते थे लंगर बनाने, जब हमारा हमको गुरु जी ने ये सेवा सौंपी हुई थी। ग्रुप ऑफ लेडीज, कुछ काफी लेडीज थे हम लोग, और गोपाल आंटी भी होती थी उसमें, गोपाल आंटी, सैनी आंटी, विजय आंटी, बहुत लोग थे हम, उर्मिल आंटी। सो वो लोग सब बड़े मंदिर पहले ही चले जाते थे, और हमार हमको जो है वो अ, हम मैं और सैनी आंटी अंकल और जोशी अंकल, जोशी अंकल मुझे एम्पायर स्टेट तक छोड़ते थे, मत्था टेक के चाय प्रसाद वगैरह लेके, और अपने ऑफिस चले जाते थे, और मैं फिर सैनी अंकल आंटी के साथ बड़े मंदिर जाती थी। हम लोग रास्ते से सब्जियां और आटा वगैरह तक खरीद के लेके जाते थे कि लंगर के लिए जो भी, और जो हुक्म होता था गुरु जी का। और कभी कभी फिर हम अपने मन से भी बनाते थे, कभी कभी गुरु जी खुद कह देते थे क्या लंगर बनेगा। सो एनीवे, तो उससे पहले मैं गुरु जी को जो है वो ब्रेकफास्ट, जो भी नाश्ता करते थे गुरु जी वो खिलाती थी, और हमेशा पूछती थी उनसे कि क्या बनाओ। जैसी उनकी आज्ञा होती थी वो मैं करती थी। और आप विश्वास करो, जैसे एक तवे में एक परोठी रखी होती थी, एक जाके दे देती थी चाय के साथ उनको, और दूसरी तवे में डाल के जाती थी, और दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दे के रखती थी उनके रूम का। और क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि मैं जब उनकी बुध की पूरी खत्म हो जाती है, पूरी प्लेट पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद अगर मैं पहुंचती थी तो गुरुजी नहीं लेते थे दूसरी। और अगर थोड़ा जल्दी चली जाती थी तो वो जो बचा होता था वो भी छोड़ देते थे। तो बहुत ध्यान से मुझे जो है वो उनको समय पर वो दूसरी चपाती देनी होती थी। ये चीज मैंने नोटिस की थी, इसलिए मुझे ये चीज पता लगी, मैंने पकड़ लिया उस चीज को कि गुरुजी अगर मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ तो वो भी नहीं खाते, और थोड़ा सा लेट आती हूँ तो दूसरे लेते ही नहीं। तो मैं वहां पे जो मैं दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ के आती थी, वहां से मैं देखती रहती थी, और गरम गरम भी लेके आनी होती थी। तो उस तो क्या होता था कि आई मैं वहां से और खड़ी रहती थी, जैसे ही गुरुजी लास्ट बुर्की में हाथ लगाते ही थे, और फट से मैं पहुंच जाती थी, और उस समय वो ले लेते थे। तो वो उनकी इच्छा थी, वो मुझे सिखाने का तरीका था। और फिर कभी कभी गुरु जी वही कहते थे, जो उनको पता होता था कि ये दो चपाती एक्स्ट्रा बनी है या जो भी, क्योंकि मैं गरम ही ले जाती थी, उस बीच में मैं बनाती रहती थी, तो बोलते थे, जो चार छह लोग हम होते थे उस समय, मुश्किल से चार पांच लोग होते थे, गुरु जी कहते थे कि खा लो, प्रसाद बांट के खा लो। और फिर हम लोग एक एक टुकड़ा हम खा लेते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु जी जो है वो परीक्षा भी लेते हैं कि देखिए ये क्या कर रही है, देखिए ये कैसे करती है, क्योंकि उन्हें तो सब पता है ना। और वो भी, वो मुझे नहीं पता और किसी ने ये चीज नोटिस की या नहीं, पर मैंने की, और शायद मेरे ही को ही कुछ सिखा रहे थे गुरु जी। वैसे उन भगवान को उन्होंने तो हमको मेरे को साफ 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 एक दिन कहा था। हम जब जैसे मंदिर में जो लंगर बनाते थे, मैंने और सैनी आंटी ने मिलके एक बार पूछा उनसे कि गुरु जी आपके लिए निकाल के लेके आए वहां से लंगर, और आप खाएंगे? तो गुरु जी बोले, जेड़ा जेड़ा संसार नु खाऊंगा नु तुलसी की खवाओगे। और ये शब्द बोला मुझे, जेड़ा, जैसे गुरु जी कहते थे ना वो, आप जब कहते थे जेड़ा अगर रब सो गया था प्रलय ना आ जाएगी। उनके सोने के लिए जब हमने पूछा था कि सोते ही नहीं था, हमने तो देखा हुआ है उनको, हम तो आंख के इशारे से अगर बातें करते थे, तो भी गुरुजी हाँ की कह रहे, ऐसे करके
ऊपर कंबल चादर ढकी हुई होती थी, लेकिन गुरु जी जो है वो आ, सब कुछ जानते थे, हम क्या इशारे कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हमको देर हो गई, जाना है, तो वो सब गुरु जी जानते थे। तो ऐसे ही एक दिन हमने जब गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आपके लिए लेके आए क्या, तो गुरु जी कहने लगे जेड़ा संसार में खोंदा है, और हम मूर्ख उस बात को ही नहीं समझे कि जेड़ा संसार में खोंदा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ खवाओगे। और फिर गुरु जी ने एकदम से बात बदली, पहले तो ऐसे बोला और फिर बोला कि जेड़ा लंगर खवांदा है वो अपने आप नहीं खाता। हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि पंजाबी मेरी उल्टी बोलती है। तो कहते हैं जो लंगर खिलाता है वो खुद नहीं खाता, ऐसा कुछ गुरु जी ने हमसे कहा। तो हम ठीक है कह के हमने कुछ आग्रह नहीं किया। लेकिन देखिए भगवान हमसे ऐसा कह रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो मूर्ख, क्योंकि पर्दा डाला हुआ था उन्होंने। उन्होंने ही तो पर्दा डाला हुआ था, माया का पर्दा हमारी आंखों में, कि साक्षात भगवान से हम बात कर रहे हैं और हमें खुद पता नहीं कौन है। तो अभी भी मैं घर में जो है ऐसे रोज के भोजन में रोज का जो खाना बनता है, बस उनको समर्पित है सब कुछ। ये मन में विचार है जरूर, और हर समय रहता है कि जो गुरु जी का दिया हुआ है वो पहले उन्हीं को समर्पित है। लेकिन मैं ऐसे कभी भोग नहीं लगाती। तो एक बार मैं जो है वो उसका मक्की और साग जब बनाती हूँ सीजनल जब होता है, पहले पहले बार क्या कभी भी बनाओ तो मैं गुरु जी को वो जरूर भोग लगाती हूँ। एक दिन मैं भूल गई, और मैं बड़ी हैरान कि मैं भूल कैसे गई। और मैंने यहाँ पर मंदिर में अपने आप को खड़े होके बहुत जोर जोर से चांटे मारे, और मैंने कहा ये क्या किया, आज मैंने भगवान की गुरु जी को भोग ही नहीं लगाया। उसके बाद एक गुरु पूर्णिमा आई और हम मंदिर गए हुए थे, मैं शॉर्ट में ही सुनाऊंगी। फिर मैंने वहां हम लोगों को आज्ञा हुई कि आपने आज भोग लगाना है गुरु जी को। और गुरु जी के कमरे में जाके हमने जो भोग लगाया, तो उस दिन गुरु जी ने मेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी की, मेरे मन की मैल भी धो दी। इतने दयालु, इतने कृपालु, इसी तरह हम सब भी को गुरु जी अपने चरणों में रखें और सबको अच्छी सीख देते रहे गुरु जी। और इन सीखों में सबसे पहले मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि खुद अपने ऊपर जो चीज हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो अपने ऊपर अजमाएं, अपने ऊपर लागू करें, फिर दूसरों को कहें कि तुम ये करो। और क्योंकि अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। दूसरों पे उंगली सब उठाते हैं लेकिन अपने को कोई नहीं देखता, अपने को देखना भी बहुत जरूरी है। एक जना हम अगर सुधरेंगे तो फिर एक एक जना अपने को, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक चीज में, हर चीज में आप इस तरह की भावना रखेंगे तो सब काम सही होगा। इस तरह से गुरु जी बहुत पुरानी और ऐसी यादें दिलाते हैं, अगर मन भर आता है। फिर कभी और सत्संग करूंगी, इस समय इतना ही, समय बहुत हो गया है। अब हम मंत्र जाप और आरती करेंगे। त्रुटियों के लिए क्षमा गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओवर टू यू, माता। जय।